हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक हम लोग पढ़े थे उससे जस्ट थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे फिजिक्स में। और आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ेंगे। 7 तरीके के मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट थोड़ा सा जानना जरूरी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बारिश हो रही है इसलिए थोड़ा सा आपको आवाज़ भी हो सकता है आ रहा हो। मैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंगे भी बोलते हैं उसको, वैद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। 7 बताए थे मैंने, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे एक प्रिज्म होता है, प्रिज्म तो सबने देखा होगा। प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म में क्या होता है, एक सफ़ेद प्रकाश आती है बेसिकली, ठीक है। और कोई भी लाइट पड़ती है, ठीक है, ऐसे आई रही लाइट, वाइट लाइट बोलते हैं बेसिकली, या सन की लाइट बोल सकते हो आप। वाइट लाइट या सन लाइट भी कई बार आप बोल देते हैं, क्योंकि सूर्य की प्रकाश कैसे होती है, वो वाइट में दिखती है हमें। अभी प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो कैसे होता है, ऐसे आती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। कितनी हो गए, 7 हो गए नहीं, मुझे लग रहा है एक और रह गया है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वीप की ओर। ये होता है रेड, ये होता है ऑरेंज, ये होता है येलो, ये होता है ग्रीन, ये होता है ब्लू, इंडिगो, ये होता है वायलेट। जब न्यूटन ने पहली बार दोस्तों ऐसा देखा तो उसने बोला कि इसमें से 7 रंग निकलते हैं, 7 रंग निकलता है, बेसिकली ये बोला था। लेकिन इसके बाद कुछ वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, उन्होंने बोला नहीं, 7 रंगें तो बस हमें दिखाई देती हैं, ये विजिबल लाइट्स होती हैं बेसिकली। इसको इन्होंने नाम दे दिया था विजिबल लाइट, ठीक है, विजिबल लाइट। ऐसे को हम दृश्य प्रकाश भी बोलते हैं कई बार, दृश्य प्रकाश। इन्होंने कहा ये 7 रंग तो हमें बेसिकली दिखाई देते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ लाइट्स हैं जो हमें नहीं दिखती हैं। इन्होंने पहला जो नाम लिया उसके बाद, तो इसे यहाँ पर रेड कलर है, तो इसका रेड के ऊपर लिख लीजिए इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, ठीक है। अवरक्त तरंग, इंफ्रारेड वेव्स, या अवरक्त तरंग बोलते हैं इसको, अवरक्त तरंग, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट ने और रिसर्च किया और खोजा, तो उन्होंने पाया कि नहीं, इसके अलावा भी कुछ रेज हैं। तो इसके अलावा उन्होंने क्या बताया, जैसे वॉलेट है तो इसके नीचे जस्ट लिख लीजिए अल्ट्रा वॉलेट, या यूवी रेज भी बोलते हैं इसको, ठीक है। यूवी रेज भी बोलते हैं, अल्ट्रा वॉलेट बोलते हैं। हिंदी में अगर बात करें तो पराबैंगनी किरणें बोलते हैं इसको, पराबैंगनी किरणें, ठीक है। ठीक, तो जैसे मैंने लिखा आपको वैसे ही बनाना है। इंफ्रारेड, रेड से ऊपर इंफ्रारेड, फिर इसको हम 7 और हमको विजुअल रेज बोलते हैं, दृश्य प्रकाश बोलते हैं। इसके नीचे उन्होंने बोला अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है। अब इसके नीचे आप 2 कलर और ले लीजिए, एक्सरे और गामा रेज, ठीक है। गामा किरण और एक्स किरण और गामा किरण बेसिकली बोलते हैं। और आप पे 2 बच जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली दोस्तों, इसमें आपका जाता है रेडियो वेव और आपका माइक्रोवेव। तो इसके ऊपर यहाँ पे आप लिख लीजिए रेडियो वेव और माइक्रोवेव। तो इसको बोलते हैं रेडियो तरंगे और सूक्ष्म तरंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली उन्होंने बताया कि इसके अलावा भी इतनी तरंगे होती है जो हमें बेसिकली दिखाई नहीं देती, ठीक है। तो ऐसे लाइन वाइज लिख लीजिएगा, जैसे मैंने ऐसे लिखा है। तो आप इसको डालिएगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने पढ़ाया था, ठीक है। और जो यूवी रेज होती है दोस्तों, यही हमारी स्किन के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। स्किन के लिए हमारे क्या होती है, डेंजरस होती है स्किन के लिए हमारे, ठीक है। तो बेसिकली याद रखिएगा, स्किन कैंसर वगैरह की जो समस्या होती है यूवी रेज के कारण ही होती है, ठीक है। अब इसमें यूवी रेज में भी अगर हम बात करें तो यूवी रेज में भी 3 टाइप के होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यूवी रेज की अगर हम बात कर लो, यहाँ पे लिख दो, ठीक है। यूवी रेज होते हैं दोस्तों, यूवी रेज ये 3 तरीके के होते हैं, A, B, C। सबसे खतरनाक होती है C,
यूवी रेज सी होती है, फिर बी होती है, फिर ए होता है, ठीक है। ए जो होते हैं ये तो पृथ्वी पर हमारी पूरी तरह से आती है और हमारे लिए कम हानिकारक होता है। इससे ज़्यादा हानिकारक कौन सा होता है, बी, जो किसके लिए हानिकारक होता है, स्किन कैंसर के लिए। जो कैंसर वगैरह होते हैं, स्किन आपके टैन स्किन हो जाती है, काली स्किन हो जाती है, थोड़ा सा धूप लगती है, स्किन टैन हो जाती है। सबसे खतरनाक जो होता है दोस्तों ये होता है यूवी रेज सी, लेकिन ये हमारी पृथ्वी तक नहीं आती। इसको जो ओजोन लेयर है, आपने सुना होगा, अगर फ्रिज वगैरह सुना हो तो फ्रिज या एसी से CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, राइट। तो उससे क्या होता था कि हमारी ओजोन लेयर ब्रेक हो रही है, तो अभी हम अमोनिया उसमें डालने लगे हैं बेसिकली। पहले तो हम CFC डालते थे ओनली, अब अमोनिया डालते हैं। तो क्योंकि हम अपने ओजोन लेयर को बचाना है। और ओजोन लेयर को क्यों बचाना है, क्योंकि जो यूवी रेज सी है ये सबसे खतरनाक है, ठीक है, सबसे खतरनाक है हमारी स्किन्स के लिए। उसके अलावा भी खतरनाक है जो आपका यूवी रेज बी है, ये बहुत ही कम मात्रा में हमारी पृथ्वी तक आती है। ओजोन लेयर इसको रोक देता है, ओजोन लेयर इसको रोक देता है पूरी तरीके से। जो यूवी रेज ए होता है ये पूरी तरीके से लगभग आ जाता है हमारे पृथ्वी पे, बट हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, बहुत ही कम मात्रा में नुकसान पहुंचाएगा भी, ठीक है, क्योंकि विटामिन डी वगैरह हमें चाहिए। अगर सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं आएगी तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर बात करें तो इसमें देखो स्किन कैंसर, अब आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा, कौन सी रेज सबसे खतरनाक होती है, तो यूवी रेज सी, यूवी सी ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, यूवीसी, ठीक है, सबसे खतरनाक होती है और पृथ्वी पर आती भी नहीं है। कंप्लीटली कौन आता है, यूवी रेज ए आती है। हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक कौन सा है, तो यूवी रेज सी है, लेकिन कैंसर के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा, यूवी रेज बी। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा, ठीक है। तो इतनी हम चीज़ें हमें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इन तीनों में यूवी रेज ए, यूवी रेज बी, यूवी रेज सी, इन तीनों में सबसे ज़्यादा पृथ्वी पे कौन सा पहुंचता है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, आपका यूवी रेज ए पहुंचता है पृथ्वी पे। जो बिल्कुल ही नहीं पहुंचता या कम मात्रा में पहुंचता है, यूवी रेज सी है बेसिकली। और जो मीडियम में है वो कौन है, बी है, और बी ही स्किन कैंसर के लिए आपका जो है कारक होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें तो होगी। अब बात करते हैं, देखो एक चीज़ मैं एक पॉइंट बोल रहा हूँ, याद रखिएगा। जो रेडियो वेव होती है ना, इसकी जो वेवलेंथ होती है, लैम्डा होता है सबसे ज़्यादा होता है इनकी सातों में। लैम्डा जो होता है वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे कम किसका होता है, इसका होता है। लैम्डा का मतलब मैंने बताया था, जो ऐसे है ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बेसिकली हम लैम्डा कहते हैं। अगर ये छोटा बने तो ये आपका और कम हो जाएगा। तो सबसे छोटे किसके बनते हैं, इसके बनते हैं, एक्सरे इसके बनते हैं। और रेडियो वेव्स के सबसे बड़े आपके लैम्डा बनते हैं, तरंग दैर्घ्य होती है। और वहाँ पे मैंने एक चीज़ और बताई थी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि इस मार्कर को मैं एक सेकंड में 3 बार ऐसे हिला दे रहा हूँ, या फिर इसी पे मैं बोर्ड पे एक सेकंड में 3 बार ऐसे ठोकता हूँ, ठीक है। या कोई और है जो 1 सेकंड में 5 बार ठोक देता है इस पे, राइट। तो जिसने 5 बार ठोका उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा कि कम, ज़्यादा। मैं एक इस बोर्ड पे 3 बार ठोक रहा हूँ, राइट। किसी ने यहाँ पे एक बोर्ड में 1 सेकंड में 5 बार ठोक दिया, राइट। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा किसकी होगी, जिसने 1 सेकंड में ज़्यादा एक्टिविटी की। तो एक सेकंड में किसने ज़्यादा एक्टिविटी की, जिसने 5 बार यहाँ पे बोर्ड पे ऐसे ठोक दिया, ठीक। मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 बार किया। तो जिसने ज़्यादा बार किया उसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कहाँ पे होगी, जहाँ पे लैम्डा कम हो जाएगा। लैम्डा मतलब यहाँ पे लैम्डा तो बहुत बड़ा है, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कम हो जाएगी। लेकिन जिसकी लैम्डा कम रहेगा वो कई बार यहाँ पे इतने एक लैम्डा में कई बार घूमेगा। तो कई बार घूमने का रीजन क्या होता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तेज़ है, तो इसलिए वो ऊपर नीचे बहुत तेज़ी से कर रहा है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे अगर आपका लैम्डा ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो एनर्जी आपसे पूछा जा सकता है कि एनर्जी आपकी कैसी होगी, ठीक है। आपकी एनर्जी कैसे होगी ये आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी ही कम है, आप तेजी से मूव कम कर रहे हो, चल कम रहे हो, तो आपकी फ्रीक्वेंसी एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे एनर्जी भी कम हो जाएगी। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मतलब कोई चीज़ आप जल्दी जल्दी काम करो, इसका मतलब आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा है, तभी तो आप इतनी तेजी से काम कर रहे हो। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एनर्जी भी यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, मैं आपको एक करके क्वेश्चन बता रहा हूँ। पहला ये कि रेडियो वेव्स की लैम्डा जो होता है ज़्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी कम होती है। एक्स रेज की लैम्डा कम होती है लेकिन बाकी चीज़ें ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली टर्म्स याद रखना है। और इसको याद कैसे रखेंगे, इस कलर्स को बेसिकली देखो, आप हाँ एक क्वेश्चन और बनेगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लैम्डा सबसे ज़्यादा किस मतलब तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसकी होती है, ऐसे क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। और एक चीज़ और पूछेगा
कि इसमें मतलब बेसिकली देखो साथ ही आपको वेव से सातों रट के रखना है। अगर आप ये रट नहीं रहे हो तो आपसे दिक्कत हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा। इसमें से कौन सा वैद्युत चुंबकीय तरंग है। आपको ऑप्शन क्या देगा, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, चलिए बताइए आप। ठीक है, ए रेडियो वेव, बी साउंड वेव, सी विजिबल लाइट, डी आपका एक्सरे। ठीक है, तो ऐसे आपसे पूछ देगा रेडियो वेव, ठीक है, साउंड वेव, विजुअल लाइट, एक्सरेज, इसमें से पूछ देगा कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो अगर ये 7 आपने नाम याद रख रहे हैं तो आप याद रखिएगा कि आप इसमें देखो रेडियो वेव है, हाँ है, विजुअल लाइट है, एक्सरेज है, साउंड वेव नहीं है। तो आप ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूपीएससी में नहीं पूछेंगे लेकिन स्टेट पीएससी वगैरह में डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और याद रखें, जो ये मैंने सीक्वेंस लिखा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो आपका लैम्डा क्या होगा, लैम्डा तरंग दर कम होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ऊपर से नीचे जाने में बढ़ेगी। ठीक है, एनर्जी क्या होगी, ऊपर से नीचे जाने में बढ़ेगी। तो ये बेसिकली याद रखिएगा कि यहाँ से नीचे आएंगे तो एनर्जी बढ़ती जाएगी, और ये सबसे ज़्यादा एनर्जी इसकी होती है, इससे कम इसकी, इससे कम, इससे कम, इससे कम, इससे कम, सबसे कम एनर्जी इसकी है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी इसकी है, और लैम्डा सबसे ज़्यादा इसका है, फिर इसके बाद इसका है, फिर इसके बाद इसका है, फिर इसके बाद, फिर इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, राइट। तो याद रखिएगा, ये टर्म्स थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, ये आपको बेसिकली समझ के रखना है, जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एक चीज़ और पूछता है आपसे, ठीक है, अब यहीं का ऑप्शन और देता हूं मैं आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ठीक है, कौन सा इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो अल्फा रेज, दूसरा बीटा रेज, तीसरा गामा रेज, डी ऑल। और आप लोग क्या करते हो, सीधे अब कुछ आओ देखना था, डायरेक्टली डी मारेंगे और निकल लेते हैं, यही करते हैं, अल्फा बीटा गामा और ऑल। अब आपको समझ में आता है कि यार तीनों तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने क्या लिखा था, बस एक्सरे और गामा रेज। इसमें एक्सरे है नहीं है, ठीक है, गामा रेज है तो गामा रेज ही हो जाएगा। ये गलत, ये गलत, ये गलत। हम क्या करते हैं, यही मारते हैं टिक और निकल लेते हैं। हम अगर बोलता है रेडियो एक्टिव रेज, तो रेडियो एक्टिव रेज देखिए कौन कौन सा था। रेडियो एक्टिव किरणें कौन सी होती हैं, रेडियो एक्टिव किरणें की अगर बात करेंगे दोस्तों तो वो होती है अल्फा बीटा गामा, ये है रेडियो एक्टिव किरणें। रेडियो एक्टिव किरणें केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, रेडियो एक्टिव रेज। ठीक है, तो ये रेडियो एक्टिव रेज होती है अल्फा बीटा गामा, समझ रहे हैं आप। तो याद रखिएगा, कई बार हमें क्या करता है, रेडियो एक्टिव वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या करता है, कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो आपकी रेडियो एक्टिव तरंगें होती हैं अल्फा बीटा गामा होती हैं, ठीक है, और इसमें आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो होती हैं आपकी गामा किरणें बस आएंगी, गामा और एक्सरे आएंगी। तो ये चीज़ें ये बस याद रखनी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में दोस्तों बस इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़ के रखनी है जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ोगे इतनी सारी चीज़ें नहीं दी गई हैं। ठीक है, मैंने इसलिए कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ कि आपको अलग से दोबारा से कभी फिजिक्स पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो मेरा पर्पज़ बेसिकली बस इतना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि मान लेते 4 स्टार हैं। ठीक है, स्टार भी नहीं बन रहा है यार आजकल तो। ठीक है, ये मान लेते हैं रेड है, ब्लू है, ऑरेंज है और ग्रीन है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका होगा, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर दोस्तों किसका होगा, आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैंने वहाँ पर नहीं बताया था कि इंफ्रारेड जो वेव्स होती है और तरंगे होती हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, थोड़ा सा हीट का भी काम करते हैं, वो गर्म करने का भी काम कौन से करते हैं, इंफ्रारेड। तो इसका कोई लेना देना है नहीं बेसिकली। ठीक है, मौसम बड़ा सुहाना है। ठीक है, तो 4 तरह के तारे हैं आपके, तो 4 तारे हैं, आपको एक रेड दिखता है, एक ब्लू दिखता है, एक ऑरेंज दिखता है और ग्रीन दिखता है। मैं इसमें पूछ रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका होगा, बेसिकली मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ।
ठीक है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका होगा आपको ये बताना है। सोच लिया आप लोगों ने। देखो प्रिज्म में पढ़ाया था मैंने, वैसे तो बताना था, प्रिज्म मिटाना नहीं चाहिए था मेरे को। प्रिज्म में पढ़ाया था मैंने, ये आपके प्रकाश आती है, ठीक है, ऐसे मूर्ति है और ये कई सारे कलरों में यहाँ से डिविएट हो जा रही थी, ठीक है, कुछ ऐसे था, राइट। तो ऊपर सबसे पहले क्या था, विबग्योर रेड था और नीचे वॉलेट था, ठीक है। तो इसमें क्या था, ठीक है। तो आप क्या पाएंगे कि अगर मैं जो ये रेज आई थी प्रिज्म में अंदर आई थी, अगर मैं इसको सीधे निकाल देता यहाँ से, तो आप देखते कि सबसे ज़्यादा डिविएशन किसका होता है, सबसे ज़्यादा विचलन किसका हुआ है, किस कलर का। तो अगर ये रेज आके सीधे ही निकल जाती है यहाँ से, तो आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक का डिविएशन किसका है, रेड कलर का। लेकिन सबसे ज़्यादा डिविएशन किसका हो जाएगा, वॉयलेट कलर का, ठीक है। सबसे ज़्यादा डिविएशन किसका होगा, वॉयलेट कलर का। तो गर्म कौन होगा, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, ठीक है, सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी वही तो गर्म होगा, और सबसे ज़्यादा मूव भी वही करेगा, राइट। जैसे अगर आपके पास एनर्जी है तो आप लॉन्ग दूरी तक दौड़ेंगे, तेज दौड़ेंगे, राइट। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा दूरी तय करता है बेसिकली उसके पास एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा गर्म भी वही होगा। तो आप देखो वॉयलेट सबसे ज़्यादा गर्म होना चाहिए था इसमें, जो तारा है इसमें। अगर आपसे पूछ दे कि 4 तरीके के हमें तारे दिख रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा गर्म जो होगा, मोस्ट हॉट ये होगा, और सबसे कम गर्म होगा ये, ठीक है, सबसे कम। तो अब अगर इसमें से 4 पूछ दिया तो आप अब इसमें याद रखिए कौन सा, ठीक है। वॉयलेट तो है नहीं, इंडिगो है, इंडिगो भी नहीं है, ब्लू। तो ब्लू कलर जो होगा ये सबसे ज़्यादा हॉट होगा, मोस्ट हॉट यही हो जाएगा। कई बार आपसे ऐसे एग्जाम्पल देगा, 4 तारे हैं, रेड ब्लू ग्रीन ऑरेंज दिख रहे हैं हमें, सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा होगा ये आपसे पूछ देगा, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखो सारे याद नहीं रखने हैं। देखो ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट को मिला के बेसिकली हम ब्लू ही बोल देते हैं, क्योंकि लगभग इनका कलर एक ही जैसा होता है, ठीक है। तो ये तीनों कलर एक ही साथ आते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और विबग्योर याद रखेंगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। अगर अभी तब भी याद ना हो तो याद रखिएगा, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू। तो आप रेड याद रख लो, येलो याद रख लो, ग्रीन याद रख लो, ठीक है। अब होता क्या है, देखो जैसे अगर आप लोहे को गर्म करो, अगर मैंने लोहे इतना बड़ा लोहा लिया, अगर उसको मैंने गर्म करना चालू किया, धीरे धीरे पहले क्या होता है, रेड होता है। रेड होने के बाद धीरे धीरे दोस्तों को ऑरेंज कलर में कन्वर्ट होने लगता है। ऑरेंज के बाद देखोगे धीरे धीरे वो येलो कलर में कन्वर्ट होने लगता है। येलो के बाद देखोगे धीरे धीरे वो उसके ऊपर ब्लू कलर की ना पट्टी से जमने लगती है। तो ये बेसिकली ऐसे याद रखो, लोहे के एग्जांपल के तौर पे याद रखो, लोहा सबसे पहले गर्म करते हैं, फिर ऑरेंज होता है, फिर येलो होता है, फिर ब्लू हो जाता है। तो ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा थोड़ा सा आप, ठीक है। तरीका यही होता है कि आप ये तीन चार याद रखेंगे, ब्लू में ही तो आपका इंडिगो सारे आ जाते हैं, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ये तीनों एक ही साथ आ जाते हैं। तो यहाँ पे ग्रीन आपको बस इसके लिए याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका ब्लू के पहले ग्रीन आ जाता है, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि लोहे गर्म कर तो रेड होता है, फिर धीरे धीरे ऑरेंज होता है, फिर येलो होता है, फिर धीरे धीरे ग्रीन कलर के होते होते ब्लू हो जाता है। ऐसे आप करके कहानी एक याद रख सकते हो इसको, ठीक है। और ब्लू में आपके तीनों कलर आते हैं, वॉयलेट भी आ जाता है आपका, इंडिगो भी आ जाता है और ब्लू भी आ जाता है, ठीक। तो ये चीज़ें तो याद रखिएगा जो आपके एग्जाम पढ़ने थोड़े से रिलेवेंट भी होता है। और खासतौर पर ये देखो एसएससी में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, रेलवे में पूछे जाते हैं, पीसीएस में पूछे जाते हैं, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन अब नहीं पूछता है, ठीक है। तो फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं, तो मैंने सोचा दोस्तों आपको सारी चीज़ें ही लगभग बता दी जाए, ठीक। तो ऐसी चीज़ें आपको जस्ट याद रखनी है जो आपके एग्जाम पढ़ने से रिलेवेंट भी हो जाती है, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतने रखते हैं, और घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, कहीं तो ना निकलें, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना रखें। और हाँ, अगर आप दिल्ली आने की सोच रहे हो तो नहीं, या तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि दिल्ली आने का मतलब है खाना खुद से बनाना पड़ेगा, सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ेगी, कपड़े खुद से धोने पड़ेंगे, ना लॉन्ड्री वाला मिलेगा आपको, ना आपको कुक मिलेगा, मतलब लगाना भी सेफ़ नहीं, अगर मिल भी जाए तो लगाना भी सेफ़ नहीं है। बेसिकली मिल तो जाएंगे बट सेफ़ नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतने रखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।